साजिश बिल्कुल है। समाजवादी पार्टी साजिश करके ये अपने लोगों को भेज करके और जो घटित घटना घट रही है उसकी जांच चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की और गोदी मीडिया का दोष है। महाकुंभ भाइये, महाकुंभ भाइये, महाकुंभ भाइये रोज 1.5 महीना से यही जो है बुला रहे हैं और वहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी फेल हुई। वहाँ भ्रष्टाचार इतना हुआ कि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, वहाँ जो टोटी लगी हुई है पानी पीने के लिए आम जनता को, टोटी में पानी नहीं आ रहा था। अपने जो है श्रेय ले रहे हैं कि हमने महाकुंभ करा रहे हैं, हम महाकुंभ करा रहे हैं, तो ताली अगर कप्तान को पड़ेगी तो गाली भी कप्तान को ही पड़ेगी। और एक बात और मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि पत्नी छोड़ने से कोई गौतम बुद्ध नहीं होता है और टकला होने से कोई चाणक्य नहीं होता है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। कल प्रयागराज में मची भगदड़ में तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े, वहीं हजारों लोग जो है वो घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसमें आंकड़े कुछ और दिखाया जा रहे हैं, सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो कुछ और बता रहे हैं। इस बीच एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वहां पर जो लोग मौजूद है वो ये बात कह रहे हैं कि ये जो भगदड़ मची है कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि कुछ युवक वहाँ पे हुड़दंग कर रहे थे और उन्हीं द्वारा ये अफवाह फैलाई गई कि जो भगदड़ है वो मची हुई है, लोग उठे और भागे। इस तरीके का एक वीडियो सामने आ रहा है। साथ ही वहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो भगदड़ हुई इसके पीछे कहीं ना कहीं सपा का हाथ है। इसको लेकर के लोगों का क्या कुछ कहना है, हम ये उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है प्रयागराज की घटना को लेकर के, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो घटना है ये घटना नहीं, एक सोची समझी साजिश है जो सपा की तरफ से रची गई है। पत्रकार महोदया राम दुलार यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पर हैं, राष्ट्रीय संगठन मेन पार्टी से। रही महाकुंभ का महाकुंभ में 20 से 25 करोड़ की जनता अपनी आस्था, हिंदुत्व के लोग संगम माता गंगा स्नान कर रही है और श्री रामचंद्र भगवान का दर्शन कर रही है। ये साजिश बिल्कुल है। समाजवादी पार्टी साजिश करके ये अपने लोगों को भेज करके और जो घटित घटना घट रही है उसकी जांच चल रही है। कोई जो घटना घटित हुआ है, ये सपा के अखिलेश यादव अपना कार्यकाल भूल रहे हैं क्या? महाकुंभ में भारत की नगरी उत्तर प्रदेश भारत के लोग अब विदेश से लोग अपना विदेशों को आकर के विदेश से भी लोग अपनी आस्था से बहन आकर के वहाँ डुबकी लगाता है। लोग तो ये कह रहे हैं कि जो महाकुंभ अखिलेश यादव के राज में हुआ तो ज्यादा बेहतर था। इनके कार्यकाल में 2012 से मैं भी उनके पार्टी का मेन पार्टी का राष्ट्रीय सचिव पद पर था और मेरे भी कार्यकाल वहाँ देखे ले गए थे। सैपई में भारत के विश्व सुंदरी और ऑर्केस्ट्रा करवा रहे थे। 150 करोड़ से ऊपर रुपया महाकुंभ की बात करते हैं, महाकुंभ में जो भगदड़ मची उसको लेकर आ रहा हूँ। तो माननीय अखिलेश यादव भूल रहे हैं कि अपने कार्यकाल में सैपई में वही इटावा में ऑर्केस्ट्रा और विश्व सुंदरियों को बना करके शूटिंग करा रहे थे, डांस करवा रहे थे। हम हिंदू एक संघ है, हिंदुत्व है। अब भारत के लोग वहाँ अपनी आस्था, वो इलाहाबाद का संगम तट है, वहाँ हिंदू को लोग अपनी आस्था अपनी स्वतः विचार से जाते हैं, किसी का कहने पर नहीं। राजा मंदिर से जाते हैं, गंगा माता का में जाके डुबकी लगाते हैं और देवी देवताओं का दर्शन करते हैं। मैं जो पूछ रहे हैं आप उसका जवाब नहीं दे रहे। सर, संगम में जिस तरह की भगदड़ मची उसको लेकर अब तमाम तरीके के वीडियो सामने आ रहे, इसमें कहा जा रहा है कि ये भगदड़ कोई हादसा नहीं है, ये जानबूझ कर कराई गई सोची समझी एक साजिश है जिसमें सपा का हाथ। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना असफलता जो है दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं, उसमें किसी का दोष नहीं है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की और गोदी मीडिया का दोष है। महाकुंभ भाइये, महाकुंभ भाइये, महाकुंभ भाइये रोज 1.5 महीना से यही जो है बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ अमृत धारा बरसेगी, अमृत धारा बरसेगी, अमृत धारा बरसेगी, उसमें स्नान करिए, रसपान करिए। तो इस तरह की बात कह के जनता को गुमराह करके बुलाए और कहे विश्व लेवल की व्यवस्था है, विश्व लेवल की व्यवस्था है, विश्व लेवल की व्यवस्था है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इतने बाथरूम बनाए गए हैं, इतना टेंट लगाया गया, इतना ये किया गया, लेकिन आम जनता के लिए नहीं किया गया। आपको क्या लगता है कि जो हादसा हुआ इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जिस तरीके की बातें बीजेपी की तरफ से की जाती है, जो दावे बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, उसको क्या कहना है? वहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी फेल हुई।
वहां भ्रष्टाचार इतना हुआ कि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, वहां जो टोटी लगी हुई है पानी पीने के लिए आम जनता को, टोटी में पानी नहीं आ रहा था, मजबूर हो रही थी जनता 20 रुपया 30 रुपया में 1 लीटर बोतल का पानी खरीदने के लिए। हमारे मित्र गए थे 5 परिवार के साथ, उन्होंने कहा कि हम अपना चदरा जो है 4 ठे जो है बांस का वो डंडा गाड़ के उसको अपना छाया किए, नहीं तो नीले आसमान के ऊपर सोना पड़ता, और उसके बाद नीचे चद्दर बिछाए और कंबल ओढ़ के हम लोग गुड़गुड़ाते रहे। हम 12 बजे के बाद, उसी के बाद भगदड़ मची। आप पे बताइए, अगर व्यवस्था होती थी नौबत क्यों आती, अगर विश्व लेवल की व्यवस्था होती, ये 50 करोड़ की बात कर रहे थे, अगर वहां 10 करोड़ आए तो ये भगदड़ क्यों मची? नहीं मचनी चाहिए, तो वहां सारी व्यवस्था होनी चाहिए। ये भगदड़ मची नहीं, मचाई गई है। ये कहीं ना कहीं साजिश है सपा की तरफ से जो रची गई है, घटना सपा की वजह से हुई है, उनकी तरफ से भगदड़ मचाई गई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री है, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। आपके सरकार है, आपके कर्मचारी वहां लगे हुए, आपकी व्यवस्था है, तो उसमें अखिलेश यादव क्या कर लेंगे और कोई क्या कर लेगा? ये तो अनायास का दोषारोपण दूसरे पर लगाया जा रहा। हकीकत है जिसकी सरकार है उसको जिम्मेदारी लेना चाहिए, विफलता की सफलता की। अगर सफल होता तो श्रेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ को मिलता, माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलता, और अगर विफलता है तो उन्हें लेना चाहिए। ये संत महंत मुख्यमंत्री है, जहां भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोक नहीं पा रहे, उनके एसडीएम, उनके आईएएस जितने लगे हैं, प्रमुख सचिव तक लगे हुए, और अब क्या कह रहे हैं कि महाकुंभ मत आइए, जो जहां गंगा स्नान कर ले, चाहे 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जहां भी गंगा बह रही हो वहां स्नान करिए, वो पूर्ण उतरे मिलेगा। यहाँ तक कह रहे हैं अब वही संत महंत कि आप अगर गंगा जल घर में रखे हो, बाल्टी के पानी में भी डालकर स्नान करिए तो पूर्ण उतरे मिलेगा। अब कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए। क्या लगता है कि महाकुंभ में जो भगदड़ मची है उसके लिए अब सपा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि भगदड़ मची नहीं, मचाई गई है, ये साजिश के तहत हुआ है। बात भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सही कहा है कि ये साजिश मतलब कि समाजवादी पार्टी ने किया। तो जो 2013 में जो पुल टूटा था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया था या नेता ने किया था? कौन किया था? अगर आपको लग रहा है कि ये महाकुंभ में समाजवादी पार्टी या कोई भी अन्य पार्टी है, तो आपकी एलआईयू क्या कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? तो आपने जो सिक्योरिटी लगाया हुआ है, ड्रोन कैमरा लाखों लाखों करोड़ों करते हैं, किसके लिए करते हैं? आप कर क्या रहे हैं? जिम्मेदार कौन है? एक पुष्पा फिल्म का जो अल्लू अर्जुन डायरेक्ट जो जाता है थिएटर में, उसके लिए जो वहां पर भगदड़ जाती है, तमाम जो महिलाएं मर जाती है, उसके लिए उनको विदिन आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके अंडर कस्टडी करके उनको जेल डाल दिया जाता है। इतने वहां पे लाखों लोग, हजारों लोग जो भी संख्या मरी है, आपने वहां पे किसी को व्यक्तिगत दोषी ठहराया? नहीं ठहराया दोषी। आपको जो है ये गिन ले रहा है 1 घंटे के अंदर कि 1 घंटे में कुंभ में 2-2 करोड़ लोग, 13-13 करोड़ लोग नहान स्नान किए। 17 घंटे लगते हैं। मैडम, आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये नहीं बताना चाहिए कि 17 घंटे लग गए सिर्फ 30 लोगों को बताने में? ये डेटा आप दे रहे हैं कि 1 घंटे में 1 करोड़ लोग स्नान किए, ये डेटा आप नहीं दे पा रहे हैं कि 17 घंटे लग गए सिर्फ 30 लोगों ने स्नान किया। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ नाम की विकास करते हैं। और एक बात और कहूँ, जो इलाहाबाद नाम था, इन्होंने प्रयागराज किया, हालात नहीं बदला। मर्द जो है हालात बदलते हैं, नाम नहीं बदलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसका ज्ञान होना चाहिए कि आपने जो है, जो प्रयागराज महाकुंभ है, आपने सबको बुला दिया, आप लोगों ने बुलाया, और आप लोग जो है बाहरी लोग जो भी हैं आ रहे हैं वहां पे प्रयागराज स्नान करने के लिए, आपको वीआईपी मूवमेंट ही कराना है, वीआईपी व्यवसाय कराना है। तो कुंभ इतना छोटा नहीं है, कुंभ का एरिया बहुत बड़ा है, आप उसका एरिया अलग कर देते कि वीआईपी लोग इस तरह से नहाएंगे। दूसरी बात, कुंभ में जो है जितने भी लोग मरे हैं, ये सारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सिर्फ अपनी जो है गलतियां छुपाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोग मरे हैं। मतलब आपको लगता है जो आंकड़ा पेश किया गया है वो ठीक नहीं है? ऐसे तो कोई डेटा ठीक नहीं है। आपने देखा होगा बालासोर में हादसा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं 3 ट्रेनें लड़ी थी, 287 लोग मरे थे, लेकिन वहां पे आप जाकर देखिए 2000 से कम लोग नहीं मरे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के हमको डेटा पर कोई भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि ये 18 करोड़ 281 करोड़ में बना के देते हैं, कहते हैं कि हम विकास करती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के डेटा पर हमको विश्वास नहीं है। दूसरी बात, महाकुंभ की बात अगर प्रॉपर उसकी बात करें तो 60 लाख में 80 लाख में दुकान में बेचा गया है, 92 लाख का कचौड़ी का दुकान बेचा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। तो उन्होंने उसको कुंभ नहीं कर रहे हैं, वो व्यापार कर दिए हैं। वो व्यापार करेगा काम से भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे कोई भी जो। आप अयोध्या गई, मथुरा गई, आप काशी गई, महाकुंभ गई, 90 से 80 से 90% ठेकेदार सिर्फ गुजरात के लॉबी के हैं। वहां पे कोई ठेकेदार उनको यूपी का नहीं मिलता है। लोग, भारत की जनता जो है, यूपी की जनता, बिहार की जनता वोट करेगी, इनको
लेकिन लेकर के किसको आएंगे? सिर्फ गुजरात के ठेकेदारों को भारतीय जनता पार्टी ला करके महाकुंभ में लोगों को स्नान कराएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता पर हमको कभी से विश्वास नहीं रहा है और मुख्यमंत्री हमारे रो रहे हैं। इसी तरह नरेंद्र मोदी भी रोते लाल कृष्ण आडवाणी के लिए, आडवाणी को किनारे कर दिया उन लोगों ने। तो योगी आदित्यनाथ का एक एएनआई को बयान दिया उन्होंने, जो लगभग 8 से 12 मिनट का बयान है। उस 12 मिनट के बयान के अंदर उन्होंने एक बार भी जिन लोगों की मौत हुई है प्रयागराज में उसका जिक्र नहीं किया। भाई वो तो उन्होंने मारा ही है ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता को कुकर्मों नहीं मारा है ना। आप जब बोलेंगे अनर्गल, जब आप बयान देंगे, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा भगवान से क्यों मजाक किया उन्होंने। कभी कहते हैं कि हमने जो है राम मंदिर बनवाया, तो राम मंदिर आपने बनाया तो इसका मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका खरीदी तभी तो आपने राम मंदिर बनवाया। आप इतने आश्वस्त होकर कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वहां महाकुंभ में जो भी हुआ, जितने भी लोग मरे हैं, 1 बजे रात में जितने लोग स्नान करते समय आए जो मरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बताना चाहिए ना कि आपने कितने लोगों को मारा है। अगर ताली अगर कप्तान को पड़ती है तो गाली भी कप्तान को ही पड़ेगी, किसी और को नहीं पड़ सकता है। और अगर आप ये बयान कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पे गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी लॉबी, पूरी मीडिया पर जिम्मेदार है कि आप जो 2013 में पुल टूटा था इलाहाबाद के स्टेशन पे, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बम लगा के तोड़ा था। वो हमने तो तोड़ा नहीं था। वो आपका एलआईयू फेल है, आपका सीसीटीवी कैमरा फेल है। 70,000 लगभग वहां पे कैमरा लगा है, ड्रोन कैमरे लगे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी लग गई है, सभी स्थान पे लगा हुआ है, एलआईयू लगा हुआ है। तो सीधे आप नहीं लगाए होते, वो बोल दीजिए कि हमारे जिम्मेदार हम नहीं कर पाए। तो आपने 63,000 करोड़ का जो आपने बजट पेश किया था, तो किसके लिए बजट पेश किया था? हमारे लिए तो पेश नहीं किया था, जब हमारे लोग मरे थे। आपने जो है जब श्रेय ले रहे हैं कि हमने महाकुंभ करा रहे, हम महाकुंभ करा रहे हैं, तो ताली अगर कप्तान को पड़ेगी तो गाली भी कप्तान को ही पड़ेगी। और एक बात और मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि पत्नी छोड़ने से कोई गौतम बुद्ध नहीं होता है और टकला होने से कोई चाणक्य नहीं होता है। आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात करी और जिस तरीके के आरोप सपा पर लगाए जा रहे हैं कि यहाँ कुंभ में जो भी दंगा हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार है, उसको लोगों ने सिरे से नकार दिया। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपना पलड़ा झाड़ने के लिए विपक्ष पर टारगेट कर रही है। और ये जो कुछ भी प्रयागराज में हुआ है, जितने लोगों की भी मौत हुई है, जितने भी लोग घायल, उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही और प्रयागराज के बजट में हुए घोटाले की वजह से ये सारी घटना वहां पर घटी। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, GK न्यूज़।